हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सारे खैरियत से हैं और मज़े में हैं। आज हमारी क्लास है, समझें कि लास्ट सेशन है हमारा बिज़नेस कोर्स का और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अपने केक्स की जो प्राइसिंग है वो कैसे करनी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे पता है कि वो वेट कर रहे थे इस क्लास का, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों को ये क्लास दे दूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि अपने केक्स को प्राइस कैसे करना है और फिर अकॉर्डिंगली जो है आपने अपनी प्राइस जो है फाइनल केक की वो कैसे रखनी है। क्लास जो है आज की हमारी दो पार्ट्स में होगी क्योंकि ये लंबी क्लास होने वाली है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है, तो चूंकि लंबी क्लास होगी मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है अपलोड करूंगी। इकट्ठी दोनों क्लासेस अपलोड होंगी, तो आपने ये नहीं करना कि पार्ट 2 पहले लगा लें और फिर पार्ट 1 देखें या एक पार्ट स्किप कर दें। दोनों पार्ट्स देखेंगे तो ही आपको इन्फॉर्मेशन समझ आएगी। तो आपने पार्ट 1 भी देखना है और पार्ट 2 भी देखना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे का जो है शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इनको लाइक और शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। उससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और दिल करता है और वीडियोस बनाने को और आपको और इन्फॉर्मेशन देने को। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पे। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन उन्होंने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, जो घंटी बनी होती है। अगर आप उसको क्लिक नहीं करेंगे तो जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी टाइम पे। तो इम्पॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज़ ये चेक कर लें कि आपने घंटी प्रेस की है कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रेस की होगी तो तब ही सिर्फ आपको जो है मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलें अब देखते हैं कैसे हमने अपना ये टॉपिक जो है केयरफुली इसको कवर करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम डिस्कस करने वाले हैं चंद चीज़ें, उनमें से पहली चीज़ होगी कि कॉस्ट और प्राइस में क्या फ़र्क है। इस चीज़ को हमने कंफ्यूज नहीं करना। कॉस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्राइस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये दोनों चीज़ें क्या हैं। और सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आप जब अपने केक की प्राइसिंग करते हैं तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो आपको इंक्लूड करने होते हैं अपनी प्राइस में, क्या क्या आपने इंक्लूड करना है। तीसरा ये है कि अपनी प्राइसिंग आपकी आपको जो है अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या प्राइसिंग ठीक है और आपने कैसे प्राइसिंग को जो है टैकल करना है। चौथा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, और ये कि कम्युनिकेट आपने कैसे करनी है प्राइसिंग अपने क्लाइंट्स को या फिर फैमिली और फ्रेंड्स को इवन। तो चैलेंज जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो प्राइसिंग में ये है, जो फियर होता है लोगों को, वो ये कि अगर मैं ओवर चार्ज करूँगी अपने कस्टमर को, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें चार्ज करूँगी एक्सीडेंटली या जो भी है, प्राइस उन्हें ज़्यादा बताऊँगी जितनी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो देर इज़ अ गुड चांस कि वो मुझे ऑर्डर ना दें। ठीक है, यानी कि इफ़ आई ओवर चार्ज फॉर अ केक आई विल लूज़ द कस्टमर। ठीक है, और अगर मैं अंडर चार्ज करती हूँ यानी कि मैं ज़रूरत से कम पैसे चार्ज करती हूँ, मुझे पता ही नहीं है प्राइसिंग कैसे करनी है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना है, तो आई विल अंडर चार्ज, यानी कि मैं जो है कस्टमर से कम पैसे लूँगी। उसका नुकसान बहुत बड़ा ये है कि मैं फिर मेरी जेब में कुछ नहीं आएगा। समझिए कि जितनी मेरी कॉस्ट पड़ी है उतना ही मैंने कस्टमर को दे दिया, तो मुझे प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा। तो दोनों ही सिचुएशंस ख़तरनाक हैं और हमने अवॉइड करना है। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपने प्राइसिंग को एग्जैक्टली किस तरह से करना है। इसके फार्मूलाज होते हैं, इसके तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपने अंडर चार्जिंग और ओवर चार्जिंग दोनों को इंशाल्लाह अवॉइड करना है। तो प्राइस जो है, पहली बात तो ये कि ये चंद चीज़ें जो आपके जहन में होनी चाहिए जब आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करें कि प्राइसेस जो हैं, ये नहीं कि आपने जब स्टार्ट किया है जो प्राइस रखी है अब वो सारी उम्र वही प्राइस चलेगी। इन्फ्लेशन होती है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं ओवर द टाइम। आपने भी अपनी केक्स की जो प्राइसेस हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको इंक्रीज़ करना है। हर 6 महीने में जो है अपनी प्राइसेस को रिव्यू करें, एरिया अपने मार्केट को स्टडी करें, देखें आपके आसपास के लोग सिमिलर केक्स के लिए क्या चार्ज करें और फिर उस हिसाब से अपनी स्किल्स को ऑफ कोर्स मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने अपनी प्राइसिंग जो है एडजस्ट करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आपके केक के स्किल्स इंप्रूव होते जाएंगे, आप मार्केटिंग में भी इंशाल्लाह इंप्रूव होंगे। आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा, दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी।
कहाँ मैंने मार्केटिंग में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से मैंने करना है, वैसे वैसे ही इंशाल्लाह आपकी जो है प्राइसेस भी इम्प्रूव होंगी। ठीक है, ये ओवर द टाइम ये चीज़ें आती हैं। अपने मुल्क में जो लोग हैं जो वेल नोन हैं इन चीज़ों में, जो इस तरह के बिज़नेस कर रहे हैं, सिमिलर बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे राब्ते में हों, उनसे पूछें अगर वो इफ़ दे आर विलिंग टू शेयर देयर इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ायदा उठाएं। कई लोग करते हैं शेयर, कई लोग बिल्कुल भी नहीं अपना बिज़नेस इन्फॉर्मेशन शेयर करते। तो देखें अगर आप किसी से बातचीत कर सकें और वो आपको थोड़ा सा बता सकें प्राइसिंग और इन चीज़ों के बारे में, तो वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, व्हाट इज़ कॉस्ट? लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट वर्सेस प्राइस। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो है कि समझे आपने फ़र्ज़ करें केक बनाया और उसकी कॉस्ट आपको 1000 रुपये पड़ी है, यानी कि आपने जो उसमें इंग्रेडिएंट्स दूध अंडे और जो फ्लावर और इस तरह की जो भी सारी चीज़ें डाली हैं, केक बॉक्स यूज़ हुआ है, उसमें केक बोर्ड यूज़ हुआ है, सारा मिलाकर आपको 1000 रुपये आपका खर्चा आया, खर्चा। ठीक है, खर्चा जो है बेसिकली आपका वो है कॉस्ट। प्राइस क्या है? प्राइस वो है जो आप कस्टमर को चार्ज करेंगे। ठीक है, प्राइस में आपकी कॉस्ट भी आ जाती है और आपका प्रॉफिट भी आ जाता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। इसमें मैं चाहती थी, है ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल चीज़ है, लेकिन इसमें आपका क्लियर होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कॉस्ट आपका खर्चा है जो आपको आया है केक बनाने में। प्राइस वो है जो आपने कस्टमर को चार्ज करना है, इसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी डालना है, तो वो होगी आपकी प्राइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ बिला झिझक नीचे कमेंट्स में डाल दिया करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बल्कि सबकी कोशिश करूँगी कि सबके सवालों के जवाब दूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में सुपर क्लियर हो जाएं, कोई आप लोगों को मसला ना हो। प्राइसिंग फैक्टर्स, जब आप अपने केक की प्राइसिंग कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। अब लोग समझते हैं कि कॉस्ट जिस तरह हमारी सिर्फ जो है ना, लोग दूध अंडे और वनीला एक्सट्रैक्ट और फ्लावर इन चीज़ों की प्राइसिंग करके तो समझते हैं कि अच्छा हमारे बस ये पैसे लगे हैं केक पे। इसके ऊपर 10 और चीज़ें जो आपने अपने केक के प्राइस में डालनी है, कॉस्ट में डालनी है, सॉरी। ठीक है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें जो आपने ऐड करनी है। हम कई चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, और आज का मेरा गोल यही है कि मैं आई वांट यू टू थिंक मोर। मैं ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को जहन में रखें और उसी से अपनी प्राइस बना के तो फाइनल कर दें कि यार मुझे तो दूध अंडे और इन चीज़ों में सिर्फ 500 रुपये लगे हैं, तो मैं कस्टमर को 600 चार्ज करूँगी या करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना 100 वो मेरा ऊपर का प्रॉफिट है। इस तरह नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इसमें गई हैं। आपकी कॉस्ट मुझे, मैं गारंटी से बताती हूँ, 500 नहीं 1000 या उससे ऊपर होगी जब आप सारी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह करने से ये फ़ायदा है कि आप अवॉइड करेंगे, अंडर चार्ज नहीं करेंगे अपने कस्टमर को। आपको वाकई में आइडिया होगा कि आपका कितना टाइम और आपके कितने पैसे लगे इस केक को बनाने में। तो जब आप प्राइसिंग कर रहे हैं अपनी केक की, तो सबसे पहले आपके जहन में कॉस्ट ऑफ गुड्स होनी चाहिए। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सीधी सीधी जो डायरेक्ट चीज़ें केक के अंदर जा रही हैं, फ्लावर हो गया, शुगर, फॉन्डेंट, केक बोर्ड है आपके पास जो आपने यूज़ किया, मक्खन यूज़ किया, डावल्स अगर गए हैं उसमें, अगर कोई रिबन गया है केक में, या केक बॉक्स ऑब्वियसली आपने दिया कस्टमर को साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं, डायरेक्ट चीज़ें जो आपने केक में डाली हैं या यूज़ की हैं। ठीक है, फिर आपने सेकंड चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी कि आपको कितना टाइम उस केक को बनाने में लगा है। फ़र्ज़ करें आपको 4 घंटे लगे हैं उस केक को बनाने में, तो आपने उसकी अपनी अपनी लेबर कॉस्ट जिस तरह अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और 4 घंटे लगाएं तो आपको जो पे मिलेगी पर आवर या जिस भी हिसाब से, वो आपने बीच में डालनी है। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, टाइम इज़ मनी, यू हैव टू चार्ज फॉर योर टाइम। फ्री में तो आप नहीं कर रहे ना, यू हैव टू चार्ज फॉर योर टाइम। तो अगर आपको 4 घंटे लग रहे हैं केक बनाने में, तो उसकी कॉस्ट आपने बीच में डालनी है। तीसरी ये है कि जो हम अक्सर जो है लोग भूल जाते हैं, जो घर से काम कर रहे होते हैं, अक्सर लोग जो है ओवरहेड कॉस्ट भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हम चूंकि रिटेल बेकरी से काम नहीं कर रहे, हमारा रेंट का खर्चा नहीं है, इसका खर्चा नहीं, उसका नहीं है, तो वी आर ऑल गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट बहुत सारी हैं। बिजनेस को रन करने के लिए आपकी मुसलसल की कॉस्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ होगी वेबसाइट की फ़ीस। आपकी वेबसाइट, पहली बात तो ये कि ऑप्शनल नहीं है, लाजमी आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, अपनी वेबसाइट आपको दिखाई थी कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए वेबसाइट में मिनिमम। अगर वो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज।
उसकी मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ जिसमें मैंने वेबसाइट के बारे में डिस्कशन की थी। तो वेबसाइट फ़ीस जिस तरह पर ईयर फ़ीस कटती है वो आपकी कॉस्ट में आती है, ठीक है। पर ईयर है तो उसको आप कैलकुलेट कर लें कि मंथली आपको कितने फ़ीस पड़ रही है वेबसाइट की, और मंथली है तो उसको डिवाइड कर लें 30 से, अगर आप पर डे की फ़ीस निकालना चाह रहे हैं, और उसको फिर अपने केक्स में इंक्लूड करें, ठीक है। फिर जो है अगर आपने बिज़नेस रजिस्टर किया हुआ है तो उसकी फ़ीस, फिर आप जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर यूज़ कर रहे हैं घर में केक्स बनाने के लिए, बर्तन कितने भर जाते हैं जब आप बेकिंग करें, तो उसके लिए जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है अपनी कॉस्ट में डालनी है। इलेक्ट्रिसिटी का मैं ब्रीफली बता दूं, या गैस का, ये कि आप बिल को आपको कैसे, अच्छा ये ऐसा पार्ट है कि जो थोड़ा सा जो है आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपको इस तरह के जो बिल हैं वो कितने पड़ रहे हैं, ठीक है। आप एक महीना देखें, फ़र्ज़ करें जनवरी है और आप कोई बेकिंग नहीं कर रहे बिज़नेस की, ठीक है। आप अपना बिल पकड़ लें और देख लें आपका कितना बिल आ रहा है। नेक्स्ट मंथ आपने प्रॉपर बेकिंग की है, केक्स बनाए, समझिए आपने 10 केक्स बनाए हैं, ये समझें कि आपके 1000 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। जनवरी और फरवरी के बिल में फरवरी का बिल आपका 1000 रुपये एक्स्ट्रा आया है, तो वो समझ लें कि आपके बेकिंग के कॉस्ट में गया, ठीक है। तो महीने का 1000 है, तो आपने अगर पर डे का निकालना है तो 1000 आपने लेना है जो आपका बिल आया है, डिवाइड कर दें उसको 30 दिन से, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। उसमें आपका ये है कि आपका पर डे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मुझे रोज का समझें कि इतना इतना बिल पड़ा है, ठीक है। चौथी चीज़ फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई लोग भूल जाते हैं कि अपना प्रॉफिट भी आपने डालना है। सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए तो नहीं ना आप केक्स बना रहे कि आपको पैसे ही ना आए, बस आप काम ही कर रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और आपके बिजनेस में पैसा ही नहीं आ रहा क्योंकि आप ब्रेक इवन हो रहे हैं, आप उसमें अपना प्रॉफिट तो डाल ही नहीं रहे। यानी कि जो सारी ये कॉस्ट, ये तीनों जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, इन सबको मिलाकर जो प्राइस बनेगी उसके ऊपर फिर आपने अपना प्रॉफिट डालना है और फिर फाइनल प्राइस देनी है कस्टमर को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा बोरिंग है। ये देखना कि आपको, जिस तरह मैं बैठकर मैंने जो है एक्सेल शीट पे अपनी सारी लिस्ट बनाई थी चीज़ों की, जब मैंने शुरू में स्टार्ट आउट किया था, ये बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आपने करना है। आपने जो है बैठ के सारी चीज़ें, जिस तरह अंडे हो गए, आटा, चीनी, जो भी चीज़ें आपके केक में जा रही हैं, फूड कलर्स, फॉन्डेंट, मॉडलिंग चॉकलेट, जो भी चीज़ें आपको केक्स में चाहिए होती हैं वो सारी आप लिस्ट में डाल लें, और उनकी प्राइसेस जो हैं साथ में लिखते जाएं कि एक केक बोर्ड फ़र्ज़ करें अगर 10 रुपए का आता है तो आगे 10 रुपए लिख दें, ठीक है। इस तरह की आपने सारी फिगर आउट करनी है। पहले तो पता कर लें आपके एरिया के हिसाब से सबसे सस्ता, जिस तरह केक बोर्ड 10 जगहों से अगर मिल रहा है तो कहाँ से सबसे सस्ता मिल रहा है, ऑब्वियसली आप वहीं से लेंगे जहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है। ये सारी जगह पता करें। ये आपको प्राइसिंग करने से पहले सबसे बड़ा समझें और लेंथी और थोड़ा सा बोरिंग यही काम आने वाला है, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान में रहेंगे, आपको कॉस्ट का जो है सही तरह समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने काम स्किप नहीं करना, हर सूरत करना है। अब जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट से लेती हूँ चीज़ें, तो मैं वहाँ से सारी प्राइसिंग उतारती हूँ और डाल लेती हूँ अपने चार्ट में, ताकि मुझे आइडिया हो, और फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ अपनी कॉस्ट निकालने में कि भी अच्छा मुझे ये स्पंज कितने का पड़ रहा है, सो एंड सो, ठीक है। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी कि आप आवरली अपने आप को क्या रेट चार्ज करेंगे। पहले तो पता करें कि अगर आप अपने एरिया के करीब पता करें कि जहाँ बेकरीज हैं वो क्या इनकम वहाँ पे है। अच्छा, मैं यूएसए में रहती हूँ तो यहाँ पर आवर चार्ज होता है, ठीक है। पर आवर लोगों को जो है सैलरी पर आवर के हिसाब से मिलती है। अगर मैं अपने करीबी बेकरी में जाऊँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर यहाँ पे $20 पर आवर मिलता है, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि अराउंड दैट जो है लगभग उसी रेट के हिसाब से अपने आप को अपने आप को सैलरी दूं, समझें, ठीक है। यानी अगर मुझे एक केक को बनाने में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मुझे एक केक बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ मेरी पर आवर रेट जो है, सैलरी मेरी $20 है, तो आपने $20 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, क्योंकि 2 घंटे, अगर आपको 4 घंटे लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। लेकिन चूंकि मैं दो, फर्ज करें कि मैं $20 पर आवर ले रही हूँ और मुझे 2 घंटे लगते हैं एक केक बनाने में, तो $40 मेरी कॉस्ट ऑफ लेबर है, ठीक है। आई होप कि ये आपको सिंक इन हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई मुश्किल नहीं है। मैथ से आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल छोटा मोटा मामूली सा मैथ है, लेकिन करना है आपने एक दफ़ा, ठीक है। इसको आपने, जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने इसको करना है एक दफ़ा।
अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि यार मेरा स्किल लेवल तो बहुत ज़्यादा है, जो अगर $20 बेकरी पे कर रही है, मेरा तो उससे बहुत ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली अपने स्किल लेवल के हिसाब से, इसीलिए मैं पिछले प्रीवियस सेशंस में इस चीज़ पे बड़ा मेरा फोकस था कि आप अपना स्किल लेवल असेस करें कि आपका क्या स्किल लेवल है। अब ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं, राइट? मैं आपको कोर्स में बता रही हूँ कि ये इस तरह से हर चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे आप सबका इंडिविजुअली नहीं पता कौन किस लेवल पे है, तो ये आपने खुद असेस करना है कि आपका स्किल लेवल कैसा है। अपने केक्स को बेकरी के केक्स के साथ और जो लोग आपके एरिया में केक सेल कर रहे हैं उनके साथ कंपेयर करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके स्किल लेवल कहाँ पे है, यानी कि बिलो मार्केट है या ओवर मार्केट है या जस्ट सेम एज बेकरीज है, ठीक है? अगर आपका स्किल लेवल ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा अपने आप को पे करें। ऑब्वियसली $20 अगर कहीं पे हैं तो आप $25 के हिसाब से लगाएं, या पाकिस्तान में जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से करना है आपने, ठीक है? रीजनेबल अमाउंट रखें तो आप ठीक रहेंगे। और ये है कि अपने टाइम का, जब आप केक बनाते हैं अपने टाइम का ट्रैक रखा करें कि आपने किस टाइम पे स्टार्ट किया, किस टाइम पे फिनिश किया। तो ओवरहेड कॉस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप घर से काम कर रहे हैं तो प्लीज़ इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि आपकी कोई ओवरहेड कॉस्ट नहीं, ठीक है? काफ़ी सारे ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, उनकी मैं आपको ब्रीफली एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे आपने बिजनेस इंश्योरेंस लिया मंथली, ठीक है? तो आपकी वो ओवरहेड कॉस्ट है। फ़र्ज़ कर लें कि आपको रोज़ का इंश्योरेंस आपको $5 पड़ रही है, और केक्स आप कितने बना रहे हैं? फ़र्ज़ करें 5 बना रहे हैं, तो वो $1 आपका केक के अंदर ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस का, हर केक के अंदर। तो इस तरह से आपने अपनी चीज़ें जो है ना पर केक या पर डे के हिसाब से ऐड कर देनी है। फिर अगर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर किया है, उसके जो भी आपको मंथली पैसे पड़ रहे हैं वो आपने ऐड करने हैं। एडवर्टाइजिंग आप अगर महीने की $30 कर रहे हैं, मैं नंबर्स जो है ना सिंपल रख रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड, ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को, ठीक है? फ़र्ज़ करें आप महीने के $30 जो है एडवर्टाइजिंग में लगा रहे हैं, और 30 दिन है महीने में, फ़र्ज़ करें, ठीक है? तो आपकी रोज़ की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी बनती है? $1। $1 रोज़ की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, और आप रोज़ के 4 केक्स बना रहे हैं, तो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर केक कितनी होगी? सोचें इस बारे में। $1 रोज़ के आपको पड़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के, 4 केक्स आप बना रहे हैं, तो आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना है ना। 1/4 आपको मिलेगा 25 सेंट, यानी कि आपको 1/4 यानी कि 25 सेंट जो है डालने अपने केक में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के। बिजनेस कार्ड्स आपने बनवाए हुए हैं, उसकी क्या कॉस्ट है वो भी ऐड करें, ठीक है? अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं ओवरहेड कॉस्ट की, तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रेकमेंड मैं यही करूँगी कि आप बारीकियों में जाएं, क्योंकि इसी तरह फिर आपको प्रॉपर प्राइसिंग और कॉस्टिंग का समझ आएगा। नहीं अगर आप कर सकते हो तो बस फिर एक मुनासिब सी अमाउंट साइड पर रख लें कि यार मैंने $10 जो है ना अपने केक में ओवरहेड की डालनी है हर केक में, या $15 या जो भी है, या रुपीज़ में, कि यार मैंने ₹500 जो है ना ये सारे इनके कुल मिलाकर हर केक में अपने ऐड करना है, या फिर इस तरह कर लिया करें, ठीक है? लेकिन एक आइडिया ज़रूर ले लें कि कितना आपका कॉस्ट है। ये ना हो कि आप सिर्फ ₹500 डाल रहे हैं और कॉस्ट आपकी जो है ओवरहेड 800 हो, तो उसमें फिर आपको नुकसान होगा। प्रॉफिट में प्रॉफिट बेसिकली क्या है? प्रॉफिट ये होगा कि आपने जो अपने आप को पर आवर पे दिए, यानी कि जो मैं $20 की एग्जांपल आपको दे रही थी, अगर मैं अपने आप को $20 पर आवर दे रही हूँ, 2 घंटे मुझे लगे हैं केक बनाने में, तो उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा जो मैं पैसे अपने ऐड करूँगी प्रॉफिट के, वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट वो नहीं है कि जो मैं अपने आप को पर आवर चार्ज कर रही हूँ, उसके ऊपर से जो मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ पर केक, समझे मैं पर केक अगर कहती हूँ कि यार मैं $20 एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, वो फिर मेरा प्रॉफिट होगा जो मैं अपने बिजनेस में डालूंगी, उसमें री इन्वेस्ट करूंगी, और इस तरह जो है बिजनेस फ्लोरिश होगा। पहले तो आपने बेसिकली अपने आप को पे देनी है, जिस तरह अगर आप ये बिजनेस ना कर रहे हो, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, आपको ऑब्वियसली पे मिलेगी, राइट? आप फ्री में तो जॉब काम नहीं करेंगे ना, पे आपको मिलेगी, वो आपने डालनी है। उसके ऊपर फिर आपने एक्स्ट्रा जो है कुछ पैसे डालने हैं, वो फिर आपका प्रॉफिट होगा। कई लोग जो है प्रॉफिट खा जाते हैं, अपने आप को आवरली पे देते हैं और कहते हैं कि हाँ दिस इज इट, वो फिर आपकी जॉब हो गई, वो आपका बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस अगर करना है आपने तो आवरली रेट या जो जॉब है उसके ऊपर फिर आपने कुछ पैसे लेकर आने हैं, वो आपका फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो आपको, बेसिकली दैट विल बी बिजनेस। बेसिकली जब मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट शेयर करी थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने केक्स के जो बिज़नेस में एक मिनिमम रखा हुआ है कि मैं 125 100 से 125 की रेंज से कम का कोई केक ऑर्डर नहीं लेती।
या अगर कोई सिंपल भी कुछ कपकेक्स या केक ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि ये मिनिमम है 125 जो आपने पे करनी है। इफ़ यू आर विलिंग टू पे दैट आई विल मेक द केक फॉर यू। तो ये मैंने अपने लिए मिनिमम इसीलिए रखा है ताकि मेरा प्रॉफिट बीच में से ना खाया जाए। अगर किसी ने फ़र्ज़ करें मेरे से सिर्फ 6 कप केक्स ऑर्डर किए हैं तो उसमें मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, मुझे बताएं। ये सारी चीज़ें जो आपने सोचनी है, ताकि अगर आप वाकई में पैसे बनाना चाहते हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको प्राइसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं जो है थोड़ा ब्रीफली आपके साथ जानना चाहती हूँ कि अगर आप अपने केक को प्राइस करना चाह रहे हैं, स्पंज की जो है कैसे कैलकुलेट करनी है प्राइसिंग कैसे करनी है केक की। इससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि आपके जैसे और भी लोग जो इस मटेरियल को ढूंढ रहे हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं उनकी कोई हेल्प हो जाए, उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी। लाइक वीडियो करने का ये फ़ायदा होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है इसको अच्छा समझता है और फिर प्रमोट करता है वीडियो को ज़्यादा, तो ज़्यादा ऑडियंस के आगे मेरी वीडियो जाएगी। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल कि इफ़ यू आर विलिंग टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द सपोर्ट। वापस चलते हैं अपने प्राइसिंग पे। अगर आप अपने स्पंज की फॉर एग्जांपल प्राइसिंग करना चाह रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि जो जो मटेरियल्स और चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनको किसी एक्सेल शीट पे वो सारी चीज़ें लिखें और उनकी कीमतें साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। आपके पास एक दफ़ा वो हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग काम है, मार्केट में आप गए हैं, कीमतें लिख लें अपनी चीज़ों की, ठीक है, ये कीमत है, वो पार्ट आपने कर लिया। सेकंड स्टेप अब आपका ये है कि आपने जब प्राइसिंग निकालनी है तो आपके पास ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं मैदे से, यानी ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है, पाकिस्तान में इसको फ्लोर भी कहते हैं, हम लोग यहाँ इसको फ्लावर कहते हैं। ऑल पर्पस फ्लावर जो है उसकी कीमत आप अगर निकालना चाह रहे हैं, आपका जो वनीला स्पंज है उसमें क्या क्या जाता है, ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा, बटर जाएगा, शुगर जाएगा, अंडे जाएंगे, वनीला जाएगा, सो एंड सो, ठीक है। ये चीज़ें जब उसके अंदर जाएंगी तो आपने कैसे अपनी प्राइस निकालनी है। आप अपना ऑल पर्पस फ्लावर लें और देखें, सबसे पहले तो देखें आप जो बैग ख़रीदते हैं ऑल पर्पस फ्लावर का, जो मैदा लेते हैं उसमें क्या क्वांटिटी होती है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस किस्म का ऑल पर्पस फ्लावर ख़रीदती हूँ यहाँ से। पहले तो मैंने यहाँ इंटरनेट पे प्राइसेस भी होती हैं, ठीक है। मैं ये वाला ऑल पर्पस फ्लावर अपने केक्स में यूज़ करती हूँ। ये 10 पाउंड का बैग है, ठीक है। आपके वहाँ किलोज यूज़ होते हैं, ग्राम्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे पाउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मेरा 10 पाउंड का यहाँ बैग होता है और उसकी कीमत क्या है, मुझे कीमत पता होनी ज़रूरी है। $3 का ये पूरा बैग आ जाएगा 10 पाउंड का, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये कि इस पूरे बैग की प्राइस पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ लिख दी है $3। आपके सामने है कि $3 जो है मुझे इसकी प्राइस पड़ी है। उसके बाद जो है मुझे पता होना चाहिए कि इस बैग की टोटल क्वांटिटी क्या है। अब 10 पाउंड का बैग है, ठीक है, और मैं इसको चाहती हूँ कि हम इसको सिंपल रखें, आप लोगों को भी समझ आए, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, क्योंकि आई नो कि वहाँ पे ग्राम्स यूज़ होंगे, तो इसको ग्राम्स में करते हैं। अब आप कहेंगे कि यार मेरा मैथ अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता कि पाउंड्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका मैं अब जवाब देने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है इस चीज़ के बारे में, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता। कि आप भाई गूगल पे जाएं और टाइप कर दें कन्वर्ट पाउंड्स टू ग्राम्स, तो फटाफट कैलकुलेटर आ जाएगा और वो ठक करके आपको बता देगा, ठीक है। आपके सामने मैं ये करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारी रेसिपीज़ में लोग कहते हैं कि आप कप्स की जगह ग्राम्स में दे दिया करें या इस तरह की चीज़ें कह रहे होते हैं। अगर मैं भूल जाऊँ और आपको ग्राम्स में ना बताऊँ तो आप ये मेथड अप्लाई किया करें, ठीक है। देखें जी, कन्वर्ट पाउंड्स, हमारा जो चीनी सॉरी जो मैदे का बैग है वो पाउंड्स में है, ठीक है। पाउंड्स टू ग्राम्स करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। ये कैलकुलेटर मेरे सामने आ गया। कितने कितने पाउंड का बैग है जो हम बात कर रहे हैं। हमने कहा था हमारा बैग 10 पाउंड का है, ठीक है जी। 10 पाउंड हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। मैंने इसमें 10 टाइप किया है तो ग्राम्स लिखे आ गए हैं। 4535.92 यानी ग्राम्स का बैग है। तो यानी मैं लिखूंगी $3 कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर दें इतने ग्राम्स के साथ, ठीक है, 4535.92 ग्राम्स। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी के साथ। आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आपको कितना मैदा चाहिए इस केक की रेसिपी में। जो मैंने आपको रेसिपी दी है उसके अंदर आपको 452 ग्राम्स जो है मैदे की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो आप इसमें डाल लें। लेट मी शो यू। यानी कि सबसे पहले जो है आपने जो बैग ख़रीदा है उसकी प्राइस क्या है। हमारे जो यहाँ पे मैदा मिलता है उसकी $3 की प्राइस है, वो मैंने डाल दी है। उसको मैंने डिवाइड कर देना है ग्राम्स के साथ।
कि ये कितने ग्राम्स का बैग है। ये बैग है 4535 ग्राम्स का रफली, ठीक है। ये जब मुझे इसका जवाब मिल जाए तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है केक में, जो केक आप बना रहे हैं उसमें आपको कितना जो है मैदा चाहिए। और मैं आपको बता चुकी हूँ हमें चाहिए 452 ग्राम्स। तो जवाब क्या आ रहा है इधर, ये आ रहा है 0.29। इसको राउंड कर दें तो 0.30 बन जाता है, राइट। तो बन जाता है 30 सेंट, 30 सेंट। समझें कि हमारे जो मैदे की प्राइस है वो 30 सेंट है। समझ आ रही है आप सबको? अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे से सवाल कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगी, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, बटर। अब मैं आपको ये इसलिए एग्जांपल्स दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए कि इसका क्या करना है, ठीक है। मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें सर्च कर रही हूँ ताकि आपको मेरा भी प्रोसेस समझ आ जाए कि मैं खुद भी अगर करूँ तो इसको कैसे करूँगी। ये है अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो है क्या किया है कि जो बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए केक के अंदर मैंने सारी नहीं डाली। जिस तरह इसमें दूध एडिड नहीं है और भी कुछ चीज़ें जो एडिड नहीं है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको देने के लिए कुछ मोटी मोटी चीज़ें स्पंज में जो जाती हैं वो मैंने डाली हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मैंने बटर, शुगर, एग्स और वनीला के आगे भी क्वांटिटीज़ लिख दी हैं जो हमें एक स्पंज के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको ऑल पर्पज़ फ्लावर का मैं दिखा चुकी हूँ कि आपने मैदे को किस तरह से काउंट करना है। यानी इस रेसिपी में, इस स्पेसिफिक रेसिपी में जो मैं बना रही हूँ, इसमें मुझे 30 सेंट की कॉस्ट आती है फ्लावर की, यानी कि मैदे की। अब बटर को अगर हमने देखना है तो बटर 10 आउंस में लिखा हुआ है। अब आप फिर कहेंगे कि यार आउंसेस मुझे समझ नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, क्या होना चाहिए आपका स्टेप? आपका स्टेप होना चाहिए कन्वर्ट आउंसेस टू ग्राम्स, ठीक है। अगर हम 10 आउंस कह रहे हैं तो ये कितने ग्राम बनते हैं? 283.4, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्राम्स। तो अगर आपने बटर को कैलकुलेट करना है तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, आपको सबसे पहले जो है इसकी प्राइस पता होनी चाहिए। इसका प्राइस क्या है? लेट्स फाइंड आउट द प्राइस ऑफ बटर। कीमत है इसकी 2.98, समझे तकरीबन $3 है। लेट्स मेक इट सिंपल, ठीक है। इसकी जो स्पेस देकर मैं देती हूँ ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। $3 अगर इस बटर की प्राइस है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखें कि इस पूरे पैकेट का जो है, आपने बेसिकली पूरे पैकेट्स के जो है, पूरे पैकेट का जो है ग्राम निकालना है। ये कितने ग्राम का पैकेट है? ये है 400। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि ये जो पूरा पैकेट है मक्खन का, ये है 454 ग्राम्स। तो वो आपने इसमें डाल देना है 454 ग्राम्स पूरा पैकेट है। और आपने फिर इस सब को जो है मल्टीप्लाई कर देना है जितना आपको मक्खन इस रेसिपी में चाहिए। और अभी हमने कन्वर्ट किया था, हमें इस रेसिपी में, स्पंज की रेसिपी में 283 ग्राम्स का जो है मक्खन चाहिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके कि हमारी क्या कॉस्ट आती है बटर की, हमें कितना मक्खन कितने का पड़ रहा है इस केक में, स्पंज में, ठीक है। $3 का पूरा जो है इस पूरे पैकेट की कॉस्ट है। उसको डिवाइड कर दें, ये इस पैकेट का क्या साइज़ है ग्राम्स में, 454 ग्राम्स है, ठीक है। और अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमें कितना मक्खन जो है इस स्पंज के लिए चाहिए, विच इज़ 283.49। ये लें जी, आपकी जो है कीमत जो है आ गई है $1। यानी आपकी कीमत होगी $1.87, ठीक है। $1.87 विल बी योर प्राइस फॉर द बटर। थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव आइटम है आपके स्पंज में, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद यही सबसे ज़्यादा प्राइसी आइटम है। स्पंज में जो है मक्खन ही होता है जो ज़्यादा, जिसकी जो है कॉस्ट होती है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। इंशाल्लाह ये 2-3 चीज़ों की एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी ना, तो आपको 100% समझ आ जाएगा कि आपने प्राइसिंग कैसे करनी है, ठीक है। जस्ट स्टिक विद मी, जस्ट बेयर विद मी। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसको एक दफ़ा समझ लें, उसके बाद यू आर गुड टू गो। शुगर की अब हम प्राइसिंग अगर निकालें तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको उस पैकेट की प्राइस पता होनी चाहिए। या जिस तरह पाकिस्तान में आप पर किलो अगर चीनी खरीद रहे हैं, पर किलो का क्या रेट है देखते हैं। मैं ये वाला पैकेट यूज़ करती हूँ चीनी का, ये 10 पाउंड का पैकेट है और इसकी प्राइस आपके सामने $5.14 आ रही है। लिख लें जी,
$5.14। इसको आपने डिवाइड कर देना है उस पैकेट के साइज़ के साथ। क्या पैकेट का साइज़ है? ओहो, ये तो फिर देखें कि यहाँ पे पाउंड्स आ रहा है। ये आपको जो चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस आपको आते रहेंगे जब आप चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कन्वर्ट करना जो है आना चाहिए। अब फिर से हमारे पास 10 पाउंड्स आ रहा है, तो क्या करूँगी मैं? पाउंड्स को जो है मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। 10 पाउंड, सॉरी, हमें 10 पाउंड का चाहिए। हाँ जी, तो ये हमारे पास जो है जवाब आ गया है। इसको अब हम डाल देंगे 4535। 0.92, यानी कि पूरा पैकेट में जो है, हमारे चीनी के पूरे पैकेट में इतने ग्राम्स हैं, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ के साथ? हमने मल्टीप्लाई करना है जितनी चीनी हमें इस स्पंज में लगानी है, यूज़ करनी है। वो आप रेसिपी पे देखेंगे तो जितने लिखा होगा उतना डाल दें। जिस रेसिपी को मैं देख रही हूँ इस टाइम, उसमें 400 ग्राम चीनी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर जो है अपना 400 लिख दूंगी और देखते हैं कि इसकी क्या कीमत हमें पड़ती है, ठीक है। चीनी के हमें टोटल कितने पैसे पड़ रहे थे? $5.14। उसको हमने डिवाइड कर देना है उसमें पैकेट में कितने ग्राम्स हैं, 4535। और जो ये जवाब आएगा इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमें कितनी ग्राम की चीनी चाहिए, हमें 400 ग्राम चाहिए। तो ये लें जी, आपकी कॉस्ट आ गई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है आधा डॉलर, उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। 45 सेंट्स जो है हमें पड़ रहे हैं। 45 सेंट्स जो है हमारी कॉस्ट है इसकी, चीनी की, इस स्पंज में। ठीक हो गया। अब चलते हैं अंडों की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 12 अंडों का क्रेट मिलता है, ठीक है। आपके सामने मैं जा रही हूँ, ठीक है। फर्ज करें हम ये वाला चूज कर लेते हैं जो 12 अंडों का क्रेट है। इसकी प्राइस हमें है 158 पड़ रही, यानी $1.58, $1.58 इसकी प्राइस है। इसको आपने डिवाइड कर देना है पूरे पैकेट के साथ, ठीक है। अब पूरे पैकेट में कितने अंडे हैं हमारे पास? हाँ जी, पूरे पैकेट में जो है 12 अंडे आते हैं, ठीक है। 1 डजन यानी 12 अंडे हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कितने अंडे जो हैं रेसिपी में चाहिए? रेसिपी में हमें चाहिए 6 अंडे, ठीक है। हमें 6 एग्स चाहिए। तो एग्स की हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? पूरे कार्टन की प्राइस जो है $1.58 है। इसको डिवाइड कर दें, उस कार्टन में कितने अंडे हैं? 12 अंडे हैं, ठीक है। इस जवाब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, कितने अंडे हमें चाहिए स्पंज में? हमें चाहिए 6 अंडे। तो उसकी कीमत जो है 6 अंडों की वो होगी 79 सेंट्स, यानी कि $1 से थोड़ा कम, ठीक है। यानी कि 79 सेंट्स जो है हमारी कॉस्ट होगी अंडों की, ठीक है। अब आ जाते हैं वनीला पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तरह की जो चीज़ें ना, जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एक्सट्रैक्ट, बहुत ही छोटी अमाउंट में ये चीज़ें जा रही होती हैं, तो इनको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक से एक बढ़ के ज़बरदस्त वनीला एक्सट्रैक्ट मिलता है, बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर्स का, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन सारों में जो है अल्कोहल इंक्लूडेड है। तो वो मैं यूज़ नहीं करती, ऑफ कोर्स वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली ये इमिटेशन लेना पड़ता है। ठीक है इसकी क्वालिटी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर अल्कोहल का चक्कर ना हो तो आई वुड प्रेफर टू गेट द अदर वनीला फ्लेवर्स। लेकिन हम ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं होती। इसकी प्राइस आप देख रहे हैं सिर्फ $1 है इस पूरे कंटेनर की, ठीक है। पहले आपने डाल लेना है इसमें $1 जो इसकी प्राइस है। इसको अब हमने डिवाइड कर देना है। अब इसमें हमें टेबल स्पून्स के हिसाब से चाहिए होता है, तो आप अपने ऑब्वियसली आप ज़्यादा, आपको ये नहीं आएगा रेसिपीज़ में कि आपने इतने ग्राम वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है। ज़्यादातर रेसिपीज़ में आपको टेबल स्पून या टी स्पून के हिसाब से आएगा, तो बेहतर है कि आप इसको टी स्पून और टेबल स्पून में कन्वर्ट करके जो है रख दें। मेरी रेसिपीज़ में आमतौर पे अगर आप बाहर रेसिपीज़ देखेंगे तो उसमें टी स्पून चाहिए होते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट में, लेकिन मैं चूंकि इमिटेशन यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं टीस्पून की जगह जो है आमतौर पर टेबल स्पून ऐड करती हूँ, इसलिए मैं जो है मैंने यहाँ पे टेबल स्पून लिखा हुआ है। आपने अपने वनीला एक्सट्रैक्ट के हिसाब से जो है क्वांटिटी डालनी है, ठीक है। तो अगर ये इतने ml है, ठीक है, ये है 236 ml, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी टेबल स्पून में। मैं देखना चाहती हूँ कि इस पूरे बॉक्स में, कंटेनर में जो है कितने टेबल स्पून आ रहे हैं।
किस में था, हाँ जी 236 ml, ठीक है, कन्वर्ट ml टू टेबल स्पून। यानी कि इस बॉक्स पे चूंकि ml में लिखा हुआ है तो मैंने उसको टेबल स्पून में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं कितने ml है, 236 ml है, ठीक है। तो ये समझ लें कि तकरीबन तकरीबन 16 टेबल स्पून है, 15.9 बन रहा है, तो 16 टेबल स्पून जो हैं ये बन जाएंगे इस पूरे कंटेनर में। हमने टेबल स्पून इसमें डाल दिए, यानी $1 का पूरा जो कंटेनर है वनीला का, 16 टेबल स्पून इसके अंदर हैं। मल्टीप्लाई कर दें आपको कितने टेबल स्पून जो हैं इस रेसिपी में चाहिए। हमें सिर्फ 1 टेबल स्पून चाहिए रेसिपी में, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। आई होप कि ये जो थोड़ा सा ट्रिकी था ये आपको समझ आ गया है। नहीं समझ आया तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देख लें वीडियो, कोई ऐसा मसला नहीं है। $1 हमारे पूरे कंटेनर की कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर दें जितनी इसमें क्वांटिटी है, इसमें 16 टेबल स्पून है, और मल्टीप्लाई कर दें 1 टेबल स्पून से, क्योंकि हमारी रेसिपी में जो है सिर्फ हमें 1 टेबल स्पून चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, इसकी कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 6 सेंट्स बन रही है। सो 6 सेंट्स इज गोइंग टू बी द कॉस्ट इन आवर केक, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये हरगिज़ पूरी स्पंज केक की रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स नहीं है। वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने नहीं की। तो आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स आपको दी हैं कई चंद चीज़ों की। इसके अलावा भी आपको कॉस्ट्स आएंगी जो आपने केक के अपने स्पंज में ऐड करनी है, ठीक है। इस सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपने, फ़र्ज़ करें कि आपके स्पंज में फॉर एग्जांपल सिर्फ यही चीज़ें जा रही होती तो आपने क्या करना था, आपने अपने जो मैदे की प्राइस है जो कि 30 सेंट है वो लेनी थी सारी, बस आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। इट्स सिंपल नाउ, असल मेहनत वाला काम आप कर चुके हैं। बटर जो है $1.87 का है, वो ऐड कर दें। ऐड कर दें अपनी चीनी जो है 45 सेंट्स। उसके बाद ऐड कर दें अपने अंडे जो है 79 सेंट्स, और ऐड करनी है अपना वनीला जो है 6 सेंट्स। तो अब तक की जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाली हैं इनकी कॉस्ट $3.47 आ रही है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर और भी चीज़ें हैं, आपका दूध भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दूध जाएगा और बहुत सारी, अगर ये चॉकलेट स्पंज होता तो इसके अंदर कोको पाउडर भी जाना था, उसकी भी ऐड होनी थी कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है करके आपने कॉस्ट ऐड करनी है। अब मैं एक बहुत अहम पॉइंट कहने लगी हूँ कि इसके बाद आपने जो है ये नहीं समझना कि आपकी कॉस्ट जो है केक की कंप्लीट होगी। ऑफ कोर्स मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया है कि आपने इंग्रेडिएंट्स जब कर लेनी है अपनी, तो उसके बाद आपने केक बॉक्स की भी ऐड करनी है, ठीक है, प्राइस। उसके बाद आपने अपने केक बोर्ड की भी डालनी है प्राइस। अगर इस केक में आपने डावल यूज़ किया सपोर्ट के लिए, बड़ा केक है, उसकी आपने कॉस्ट डालनी है। यानी कि जो जो चीज़ें आपको डालनी पड़ी हैं वो सारी आपने इसमें इंक्लूड करनी है अपनी प्राइसिंग में। आई होप कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ जो है इस चीज़ को सिंपल रखें अपने लिए जितना रख सकते हैं। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस अगर आप केक में करना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको बस अच्छे केक्स, प्यारे केक्स बनाने आते हो। आपको थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। किसी से हेल्प लेनी पड़ी है ले लें, लेकिन इस प्राइसिंग को जो है ना एक दफ़ा फिगर आउट कर लें, ताकि ये एक दफ़ा हो गई तो फिर मज़े ही मज़े हैं। फिर ये है कि फिर आप को पीस ऑफ माइंड होगा कि मैं जो है इस तरह का काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मुझे अब एटलीस्ट प्राइसिंग की टेंशन नहीं है कि मुझे मैं कम नहीं चार्ज करी या मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करी, ठीक है।